हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन सैम्पल पेपर पे है और हम कह सकते हैं सैम्पल एमसीक्यूज़ पे है। हमने लास्ट सेशन में 50 सैम्पल एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी, ओडिशा सीईटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सैम्पल एमसीक्यूज़ है। तो चलो फिर अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड विद द टेस्ट ऑफ वैल्यूज और सोशल वैल्यूज। हु सेड इट? पीटर एफ ड्रकर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का एसेंस क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। अ कोड ऑफ एथिक्स स्पेसिफाइज द रूल ऑफ सेलिंग, रूल ऑफ सेल्स प्रमोशन, टारगेट और एथिकल रूल्स ऑफ ऑपरेशन। करेक्ट आंसर होगा डी, एथिकल रूल्स ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स दैट an organization consists of various departments. Each person's authority is clearly defined. Every subordinate has one superior. A manager can supervise only a limited number of subordinates. कि एक पर्सन के अंडर, एक सुपीरियर के अंडर कुछ ही लिमिटेड लोग होने चाहिए। TQM's major emphasis is on प्रोडक्ट क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है, तो इसका फोकस किस पे होगा? प्रोडक्ट क्वालिटी पे। नेक्स्ट, इन मार्केटिंग मिक्स विच 4 P's आर कवर्ड? इस पे भी डिस्कशन किया हुआ है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल मीडिया? कॉस्ट, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, ब्रॉडकास्टिंग। ये 3 तो है, बट कॉस्ट प्रमोशनल मीडिया का पार्ट नहीं है। डिविडेंड इज इनकम फॉर द, डिविडेंड किसके लिए इनकम होती है? शेयर होल्डर्स के हाथ में इनकम होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लिंक टू मैनेजरियल प्लानिंग, मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट कंट्रोल। क्योंकि हम डेलीगेशन जब करते हैं अथॉरिटी का, तो साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होती है, और यहाँ भले ही आप अपनी अथॉरिटी दे रहे हो, बट स्टिल आपको कंट्रोल तो रखना होता है। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, recruitment is concerned with the process of selection of right candidate, developing a pool of potential employees. recruitment एक ऐसा process है जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हो, सो दैट चॉइस ज़्यादा हो और उनमें से बेस्ट सेलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द 7-point प्लान फॉर टेकिंग द बेस्ट इंटरव्यू मेथड? प्रोफेसर ए रॉजर्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा RODGER। अब 7-point प्लान की बात करें तो इसमें उन्होंने बोला था कि जो भी आप इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए कलेक्ट करोगे, उसके लिए आपको 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। पहला, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा अटेनमेंट्स, तीसरा है जर्नल इंटेलिजेंस, देन स्पेशलाइज्ड एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स, डिस्पोजिशन एंड सर्कमस्टेंसेस। तो ये ओवरऑल 7 पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस वॉज डेवलप्ड बाय एल्टन मेयो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एटलीस्ट सस्पेक्टेबल टू पर्सन बायस? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, जहाँ बेसिकली आप अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हो। 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम, फोर्स चॉइस मेथड, रैंकिंग मेथड, चेकलिस्ट। करेक्ट आंसर होगा ए, 360 डिग्री फीडबैक, क्योंकि इसमें जो है फीडबैक हम एम्प्लॉयज़ के सबॉर्डिनेट से, कलीग से, सुपरवाइजर से लेते हैं, एंड एम्प्लॉयज़ का सेल्फ इवैल्यूएशन भी इंक्लूड करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए एक ऐसा मेथड जहाँ पर्सनल बायसनेस कम होगी, वो मेथड है 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम, क्योंकि आप उनके सुपरवाइजर, कलीग से तो उनकी परफॉर्मेंस का डेटा ले ही रहे हो, बट साथ ही साथ आप उनसे भी उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? डेफिसिट फाइनेंसिंग, SLR, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 3 है, बट डेफिसिट फाइनेंसिंग इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, लीज फायर पॉलिसी, मतलब सिंपली जो कस्टमर चाहेगा वही हम बना करके बेचेंगे, तो ये पॉसिबल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन वॉज इशूड इन 1948। नेक्स्ट,
If price of any commodity decrease by 20% and the demand for that commodity increase by 40%, अब देखो जितने से आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है उससे ज़्यादा आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, ED इज ग्रेटर देन 1, दैट इज हाईली इलास्टिक. नेक्स्ट, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट, जहां बजट लाइन क्या होता है, टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही आप जनरेट कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, को एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट फर्म्स, प्रमोट होमोजेनिटी, इंडिपेंडेंट प्राइस आउटपुट पॉलिसी. करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ होमोजेनिटी नहीं होता, यहाँ हेट्रोजेनिटी होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म विटनेसेस किंग डिमांड कर्व? ओलिगोपोली फर्म. Next, which of the following economies accrue all the firms in an industry? Managerial economies, economies of concentration, labor economics, market economics. Correct answer होगा B, economies of concentration. Two conditions are required to be there for an equilibrium under monopoly, और ये दो जो सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की, ये हर एक मार्केट में सेम है. पहला कि MR किसके बराबर हो, मार्जिनल कॉस्ट के, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को जब कट करेगा तो फ्रॉम बिलो कट करेगा. करेक्ट आंसर होगा डी, MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो. नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ फर्म अकर्स वेयर इट्स ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, if the probability of inclusion of every unit of the population in the sample in equal, it is called systematic sampling. Next, the heavy industry strategy of the Mahalanobis model, ये किस प्लान में इनिशिएटेड था? सेकेंड प्लान में. Which of the following is not a restricted random sampling technique? Restricted random sampling नहीं है, simple random sampling. Next, the concept of analysis of variance, that is ANOVA, ये कब डेवलप्ड, ये किसने डेवलप किया था? प्रोफेसर फिशर ने. चंक सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. पैरामीटर्स रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन यूनिवर्स, दोनों की ही बात करते हैं यहाँ पे. अ हाइपोथेसिस दैट असर्ट्स दैट देयर इज नो ट्रू डिफरेंस इन द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर मैटर अंडर स्टडी, ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस. द कोएफिशिएंट वैल्यूज इज ऑलवेज, कोएफिशिएंट वैल्यू हमेशा क्या होती है? रेशियो में होती है. नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ची स्क्वायर टेस्ट को छोड़ के बाकी तीनों के साथ एसोसिएटेड है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब सिंपली ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. व्हाट इज गेट हायरिंग? गेट हायरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम लोगों को इस बेसिस पे पॉइंट करते हैं कि वो खुद चल करके आए और ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें. तो करेक्ट आंसर होगा ए, टू सेलेक्ट पीपल हु अप्रोच ऑन देयर ओन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स की एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? अब अकाउंटिंग के लिए अगर देखा जाए, जो मेथड दिया है, जो इसमें एस्पेक्ट्स दिया है, उसमें पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, देन रिकॉर्डिंग, देन कम्युनिकेटिंग. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोलर? अब अगर कंट्रोलर की बात करें तो ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि सारे अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो करे. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा, मैनेजरियल रिपोर्टिंग भी करेगा, एंड कॉस्ट मैनेजमेंट भी करेगा, बट उसका काम मनी मैनेजमेंट का नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, एंडिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री इज, अब यहाँ पे देखो एंडिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री बोल रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो सिंपली होता क्या है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये हमने ऑलरेडी कॉस्ट शीट में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. अब क्योंकि मेरे पास यहाँ जो दिया हुआ था वही दिया है, मेंशन किया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब COGS. तो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करना है तो फॉर्मूला क्या है? COGS प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल.
तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए COGS प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये आपके पास दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंटेरियल कॉस्ट। इन्वेंटेरियल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट को भी बोलते हैं। A cost management tool that brings in its focus the activities performed to produce a product. प्रोडक्ट को बनाने की जो एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं ABC, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट, ये कब इनैक्ट हुआ था? 1881 में। इफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज 1/1/2020, तो फर्स्ट AGM कब होगी? सिंपली इस इनकॉर्पोरेशन डेट से 18 मंथ्स के अंदर अंदर, और 18 मंथ्स कहाँ आएगा? 30th जून 2021 को, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट 2005 इंक्लूड्स द राइट टू। इसमें आपके पास राइट है कि आप वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ले सकते हो, रिकॉर्ड्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एक ऐसा असेट है विच इज हेल्ड बाय द असेसी फॉर मोर देन 36 मंथ्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95 कट कर देना। नेक्स्ट, a rational person does not act unless the action is ethical. The action produces marginal cost that exceed marginal benefit. The action produces marginal benefit that exceeds marginal cost. अब rational है मतलब उसको proper knowledge होगी, वो proper decision ले पाएगा, तो भाई जब उसको benefit ज़्यादा मिलेगा comparatively cost के, तभी तो वो action produce करेगा, तो correct answer होगा C. Next, when an oligopolist individually chooses its level of production to maximize its profits, it charges a price that is more than the price charges by either monopoly or competitive market, less than the price charges by either monopoly or competitive market, more than the price charges by monopoly and less than the price charges by competitive market, less than the price charges by the monopoly and more than the price charges by a competitive market. यही होता है ना। वो क्या करते हैं कि जो मोनोपोली है जिनकी, उनसे तो कम प्राइस चार्ज करते हैं, बट जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उनसे हमेशा ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। और अल्टीमेटली फिर ओलिगोपोली में होता क्या है कि सारे लोग फिर उनको फॉलो करते हैं और किंग डिमांड कब बनता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कवर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री इन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैलकुलेट्स 4 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4, और इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। M1 करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, M2 में आता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, ये करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फंक्शनल मैनेजमेंट। अब फंक्शनल मैनेजमेंट मतलब फंक्शंस के बेसिस पे जहां ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है, और ये दिया ऑप्शन सी में, सिस्टम दैट ग्रुप्स टुगेदर वेरियस जॉब्स एंड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट सेक्शंस ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट, मैस्लो इन हिज ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड्स, उन्होंने क्या बताया कि हैविंग चैलेंजिंग न्यू टास्क इज अ बेसिक ह्यूमन नीड, मनी ऑलवेज मोटिवेट वर्कर्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ लो ऑर्डर ह्यूमन नीड, वर्कर्स विल नॉट गिव टू देयर बेस्ट अनलेस दे हैव गुड सोशल इवेंट्स प्रोवाइडेड बाय द फर्म। अगर देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे लोएस्ट पे है जो हिरार्की मैस्लोज नीड की है, और इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द मैलकॉम बैल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड इज टू, इनका मेनली मोटिव होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करना, तो करेक्ट आंसर होगा ए, स्टिमुलेट एफर्ट्स टू इम्प्रूव क्वालिटी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द करंट कंपोनेंट्स ऑफ द 7S फ्रेमवर्क आर। अब 7S में क्या क्या आता है? स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स, सिस्टम, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। ये ओवरऑल 50 MCQs थे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, और ये सारे सैम्पल MCQs हैं। अब इसी लेवल के और इसी बेसिस पे आप देखोगे ना एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर आपकी तरफ से कोई टॉपिक ऐसा है जो हम डिस्कस कर सकते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हम इनकम टैक्स पे बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे MCQs पे अपलोड करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स की डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।